रेनू ने अपनी बड़ी बेटी की शादी 6 महीने पहले ही की थी और रेनू के पति किशोर की डेथ एक हादसे में 1 साल पहले हुई थी। लेकिन किशोर के जाने के बाद घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती थी और जब से निशा आई थी वो भी कुछ अजीब चीजें महसूस कर रही थी। और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं इस घर में किसी का होना महसूस करती हूँ और जब से यहाँ आई हूँ मुझे तो पूरे सपने भी आ चुके हैं। बहू, हमें तो रहते हुए इस घर में ना जाने कितने साल बीत चुके हैं, आज तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा तू बता रही है। और तुझे इस घर में भूत दिखने लगे? रेनू ने निशा की इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अपने पति के जाने के बाद घर में आए बदलावों पर रेनू की कभी नजर ही नहीं गई। लेकिन निशा तो नई थी और वो घर में हो रही चीजों पर गौर कर रही थी। एक दिन निशा अपने पति रमेश को दूध देने उसके कमरे में जाती है। तभी वो महसूस करती है कि उसने दूध के गिलास को सही से पकड़ा था, फिर भी किसी ने उस गिलास को उसके हाथों से लेकर गिरा दिया। ये देखकर निशा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ रेनू आकर दूध और गिलास को जमीन पर देखकर कहती है, बहू, तुझसे एक काम नहीं होता ढंग से। अरे तूने दूध गिरा दिया। पता है दूध का गिरना कितना अशुभ माना जाता है? माँ जी, मेरा विश्वास करो, मैंने ये दूध का गिलास नहीं गिराया, बल्कि ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथों से लेकर जानबूझकर गिरा दिया हो। तू फिर बातें बना रही है, ना जाने क्या क्या बोलती रहती है। अब तुझे भी दिन में भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। माँ जी, आप माने ना माने, विश्वास नहीं करना तो मत करे, पर मैंने इसे नहीं गिराया। इस इंसिडेंट के बाद निशा डर सी गई थी और डरी डरी रहने लगी थी। उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे ही एक दिन रेनू अकेले बरामदे में बैठी हुई थी और उसके पास ही चाय का कप रखा था। बरामदे में बैठी रेनू को लगा उसके पीछे से कोई गया है और वो इसे अपनी बहू समझकर बिना देखे कहती है, बहू किचन में जा रही है तो फ्रिज में दूध रख दियो। रेनू की बातों का कोई जवाब नहीं आता, जिस पर रेनू जैसे ही पीछे घूमकर देखने को होती है वैसे ही उसका चाय का कप गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है किसी ने उसे पैरों पर गलती से गिरा दिया हो। तभी रेनू उठकर किचन में जाती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू बहू। लेकिन निशा रसोई की जगह अपने कमरे से आते हुए कहती है, हाँ माँ जी। बहू, तू यहाँ है तो किचन में मैंने किसी को जाते देखा। महसूस हुआ ना कि कोई है घर में और ये अजीब हरकतें होती हैं। हाँ बहू, मेरी भी चाय गिर गई अचानक, बल्कि मैंने तो चाय के कप पर हाथ भी नहीं लगाया था। इस इंसिडेंट के बाद निशा और उसकी सास रेनू को लगने लगा कि घर में हो ना हो किसी ने कुछ करवा दिया है। जादू टोना जैसी चीजें जिसको लेकर दोनों परेशान रहने लगे। देर रात रेनू अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसने जो चादर ओढ़ रखी है वो किसी ने हटा दी। तभी रेनू सपना देखती है जिसमें एक काला साया उसके करीब आकर कहता है, तेरे घर में कोई अनहोनी होने वाली है, समय रहते संभाल ले वरना बहुत बुरा होगा। इस डरावने सपने के बाद रेनू की अचानक आंख खुलती है और वो डर जाती है। साथ ही अपने शरीर पर चादर को ना देखकर वो घबराने लगती है। रेनू को एक कॉल आता है जो कि उसके बेटे रमेश का था। माँ, आप पास के हॉस्पिटल में आ जाओ, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। रेनू ये सुनकर घबरा जाती है और रमेश को कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? कैसे हुआ ये सब? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस आप यहाँ आ जाओ। रेनू ये सुनकर हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अब ठीक है ना? हाँ, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन इन्हें कुछ समय के लिए रेस्ट चाहिए होगा। ज्यादा चोट तो नहीं आई है, इंजरी है, आप उनका ध्यान रखिए। रेनू रमेश को घर ले आती है और घर आने के बाद वो रमेश को पूछती है, कैसे गाड़ी चलाता है जो अपने हाथ पैर तुड़वाने पर तुला हुआ है? माँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अचानक से मेरे सामने आ गया और मैंने ब्रेक लगा दी, फिर देखा तो कोई नहीं था, तब तक मैं गिर चुका था। मैंने जो सपना देखा था लगता है वो अनहोनी को लेकर था। घर में किसी ने जादू टोना करवा दिया है। ये सब सुनकर रेनू के मन में कई चीजें घूमने लगती है। अगले दिन रेनू अपनी पड़ोसन कमला के पास बैठी हुई थी। तभी रेनू अपने घर की अजीब बातें कमला को बताती है। पता है कमला, घर में ना जाने अजीब अजीब सी अनहोनी हो रही है। एक दिन मेरा चाय का रखा कप अपने आप गिर गया और मुझे ऐसा लगा था कोई मेरे पीछे है। कल शाम में रमेश का एक्सीडेंट हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। कहीं किसी ने काला जादू तो नहीं करवा दिया घर पर? ना जाने क्या हो रहा है, रात में तो बुरे सपने भी आने लगे हैं। ये सब छोड़, मैं तुझे एक पंडित जी का नंबर दे रही हूँ, उनसे बात करके घर में हवन करवा ले, कहीं कुछ होगा तो सब शुद्ध हो जाएगा।
मैं भी यही सोच रही हूँ, तो सही कह रही है कमला। कमला से पंडित जी का नंबर लेने के बाद रेनू पंडित जी को कॉल करती है और पंडित जी को अपना पता देकर उनको अपने साथ हुई सारी चीजें बता देती है। अगले दिन पंडित जी रेनू के घर आते हैं और घर आते ही रेनू उनके पैर छूकर कहती है, आइए पंडित जी, अब आप ही मेरे घर के इस बुरे साए को निकालिए। पंडित जी के घर में आते ही रेनू से वो कहते हैं। एक लोटा पानी मिलेगा? रेनू की बहू निशा पंडित जी को एक लोटा पानी लाकर देती है और पंडित जी मंत्र के साथ पूरे घर में पानी को छिड़कते हैं। पूरे घर में पानी का छिड़काव कर वो सोफे पर बैठकर अपने झोले से एक किताब निकालकर रेनू से कहते हैं, देखिए, आपके घर में कोई बुरा साया या किसी जादू टोना होने का तो कोई संकेत नहीं है, बल्कि आपके अपने ही आपसे नाराज हो गए हैं। और जब आपके अपने नाराज है तो उन्हें मनाना भी पड़ेगा। मेरे अपने? मैं समझी नहीं पंडित जी। मतलब कि आपकी पितृ ही आपसे नाराज है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाएं। दान क्रिया सब करती हूँ मैं तो। अरे ऐसा आपको लगता है ना, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति आपका अपना नहीं रहता। आप कोई भी छोटी गलती करते हैं तो उससे आपके पूर्वज और पितृदेव नाराज हो जाते हैं कि हमारी सेवा पानी तो की नहीं जा रही इनसे और ये अपने में ही मगन है। इसका कोई उपाय जिससे उन्हें मनाया जा सके? हाँ, आपको अपने घर में हवन और पूजा करवाना होगा और उनकी पसंदीदा चीजों को दान करनी होगी किसी गरीब को, तब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप बताइए सोचकर कि आपने अपने पति के जाने के बाद 1 साल पर पिंड दान किया था, कौवों को खाना खिलाया था? नहीं, उनके जाने के बाद हमने जो क्रियाक्रम करा बस उतना ही किया, उसके बाद हमने कुछ नहीं करवाया। देखिए, मृत्यु के 1 साल बाद बरसी पर भी उनके लिए पूजन करवानी जरूरी होती है। उनकी पसंदीदा चीजें दान करनी होती है। इन्हीं कारणों से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। मैंने पूछा था लोगों से तो बोले कि हादसे में मरे लोगों की बरसी नहीं की जाती है। मृत्यु तो हुई है और हादसे में हुई मृत्यु तो वैसे भी अकाल होती है। अब आपने गलती की है तो उसको सुधार लीजिए। एक पूजा करवाकर दान पुण्य करिए। रेनू को ये पता लगता है कि उनके पितृदेव यानी उसके पति की डेथ के बाद पूजा न करवाने की वजह से उसके घर में दुख और कलेश का माहौल है। तब वो पूजा पाठ हवन करवाती है, जिसके बाद से उसके घर में हो रही चीजों का निवारण होता है। और इस पूजा के बाद से रेनू कमला से कहती है, कमला, तूने अच्छा किया पंडित जी का नंबर देकर। मेरे पितृदेव की नाराजगी दूर हुई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। हाँ रेनू, तूने भी सही किया पूजा पाठ करवा कर। रेनू को जहाँ समझ आ गया था कि पितृदेव के नाराज होने की वजह से उसके घर में ये सारी मुसीबतें आ रही थी, तो वहीं पंडित जी के कहने पर पूजा पाठ करवाने से अब रेनू के घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। और इसी तरह से नाराज पितृदेव को मनाने के लिए अब से रेनू ने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद वो अपने घर में हमेशा पूजा पाठ किया करती, ताकि उसके पितृदेव फिर कभी नाराज न हो।